सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया था और फिलहाल इंद्रजीत मुंबई में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आज सीबीआई जांच का 14वां दिन है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ प्रवर्तन निदेशालय और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस केस की जांच में जुट गई है। रिया के भाई शौविक को ईडी ने भी समन भेजा है। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक और ड्रग्स डीलर को हिरासत में लिया गया है। दावा किया गया है कि इनके बीच पार्क में डील हुई थी। पकड़े गए डीलर का नाम फैजान इब्राहिम है। इससे पहले 2 ड्रग्स डीलर भी पकड़े जा चुके हैं। सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से एनसीबी पूछताछ करेगी। इसके लिए वरुण मुंबई में एनसीबी के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज फिर रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इस पूरे केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है। और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो याचिका दाखिल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 14वां दिन है और आपको बता दें कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को आज एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए वो फिलहाल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं। वहीं शौविक को ईडी ने समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में गुरुवार को सीबीआई इंद्रजीत चक्रवर्ती से तीसरी बार पूछताछ कर रही है। केशव, नीरज और दीपेश से भी पूछताछ होनी है। ईडी दफ्तर में गुरुवार को शौविक चक्रवर्ती से चौथी बार पूछताछ होनी है। वहीं एनसीबी शुक्रवार को शौविक से पूछताछ कर सकती है। इसी बीच ईडी ने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर और रिया के दोस्त वरुण ठक्कर को भी समन भेजा है। वरुण ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और उनसे भी पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई उनके डॉक्टर सुजन वॉकर का बयान लेने की भी तैयारी में है। सुजन, आपको बता दें कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। संभव है कि डॉक्टर के बयान के बाद केस में नया मोड़ आ जाए, क्योंकि एक और जहां सुशांत की फैमिली लगातार ये कह रही है कि एक्टर डिप्रेशन में नहीं थे, वहीं रिया चक्रवर्ती का दावा है कि सुशांत 2013 में भी डिप्रेशन में थे और इस बीच उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं सुशांत केस में लगातार सीबीआई जो है अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब सीबीआई अब दिशा सालियन की मौत को सुशांत केस से जोड़कर देख रही है। सीबीआई ने दिशा की कंपनी कॉर्न स्टोर के डायरेक्टर अर्जुन सचदे को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है एसएसआर केस को लेकर? देखिए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने तलब किया है तीसरे दिन, तो जाहिर तौर पर सुशांत की जो कंपनी थी उसको लेकर कहीं न कहीं अब पूछताछ जारी है। सुशांत की 3 कंपनियां थी जिसमें रिया चक्रवर्ती के पिता भी और उनके भाई शौविक भी पार्टनर थे। तो जाहिर तौर पर अब ये सीबीआई जानना चाहती है कि सुशांत की जो कंपनी थी उनके पिता का किस तरह का रोल था, क्या क्या उसको करते थे। जी सत्यप्रकाश, ये भी बताया जा रहा है कि अब सीबीआई दिशा सालियान की मौत को सुशांत के केस से जोड़कर देख रही है। जी, जिस तरह से चैट सामने आया है तमाम, उसको लेकर पहले भी एक कयास लगाया जा रहा है कि जो है सीबीआई दोनों जो मामलों को जोड़कर देखेगी। जिस तरह से दिशा सालियान की जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन जो है रिया चक्रवर्ती जो है घर छोड़ के गई थी, तो कहीं न कहीं कनेक्शन जरूर बनता है। दूसरी बात यह कि उसी दिन हार्ड डिस्क को लेकर भी तमाम चीजें सामने आई थी, तो जाहिर तौर पर सीबीआई पहले भी नजर रखी थी और अब लगातार जो है उसी एंगल से, हालांकि जिस तरह से सीबीआई ने कह दिया है कि सुशांत की मौत को लेकर उसमें क्राइम एंगल का कुछ जानकारी अब तक खुल के नहीं आ पाई गई, वहीं अब जो है लगातार दोनों एंगल को मिलाकर देखना चाहती कि कहीं दिशा सालियान जिस तरह से सुशांत को की मैनेजर के तौर पर काम करी थी, काफी उनकी करीबी भी थी, तो कहीं ये वजह तो नहीं कि उनकी मौत का। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि इंद्रजीत अभी फिलहाल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है। शौविक से कब पूछताछ होनी है? सीबीआई एक बार फिर शौविक से पूछताछ करना चाहती है, तो अभी उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, शौविक की पूछताछ जो है अभी ईडी कर रही है। ईडी ने आज उनको तलब किया है। ईडी की पूछताछ के बाद जिस तरह की जानकारियां मिलेगी वो जो है सीबीआई को सौंपी जाएगी। सीबीआई उसको लेकर और तमाम जानकारियां जो और सीबीआई के पास है उनको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है।
ऐसे जानकारी मिल रही है जी। शव नीरज और दीपेश से भी एक बार फिर से पूछताछ होनी है सत्य प्रकाश, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस समय आप तक है? देखिए, जानकारी ऐसी है कि जिस तरह से उनके पिता से पूछताछ हो रही है, पिता के बाद जो है एक बार पूरे उस वक्त जो मौजूद उस कमरे में उनको एक साथ बुलाया जाएगा। इवन रिया चक्रवर्ती भी उस वक्त मौजूद रहेंगे, सैमुअल मिरांडा रहेंगे, सिद्धार्थ पिठानी रहेंगे, नीरज दीपेश, सारे लोग रहेंगे। एक बार क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब में कई जवाब ऐसे जो अभी तक असामान्य है, तो जाहिर तौर पर सबको मिलाकर एक साथ मिलान के पूछताछ की जाएगी। उसमें साफ हो पाएगा तो उनके पिताजी ने किस तरह के बयान दिए हैं, उनकी माता ने क्या किस तरह के बयान दिए हैं और बाकी लोगों ने किस तरह के बयान दिए हैं। तो जाहिर तौर पर सीबीआई एक निचोड़ पे पहुंचना चाहती है, एक लिंक पे पहुंचना चाहती है कि आखिर ये लिंक कनेक्टेड होते हैं या नहीं। जी, बिजनेस पार्टनर को भी समन भेजा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है सत्य प्रकाश अभी? जाहिर तौर पर जिस तरह से सुशांत के पैसों की को लेकर एक बातें सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों पर नजर बनाई हुई थी। जिस तरह से सुशांत की कंपनी की बात की जाए तो सुशांत की कंपनी में रिया चक्रवर्ती के पिता का भी नाम है और रिया के भाई का भी नाम है। तो जाहिर तौर पर अब जो पार्टनर है उनको सीबीआई पूछताछ करेगी किस तरह से कितने परसेंट के पार्टनर थे, उन पार्टनर का रोल क्या था और किस तरह से क्या सुशांत को पैसों की जानकारी थी या कितने परसेंट वो पैसे लेते थे। वो सारी चीजें जो है प्रॉसिक्यूशन के वही रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती इस पूरे कंपनी में कितने की पार्टनर थी और किस तरह से पूरे पैसे को उपयोग करती थी। जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई अब उनके जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ करने वाली है सत्य प्रकाश। इस तरह की खबरें मिल रही हैं, उनके जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे बातचीत हो सकती है, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? देखिए, सुशांत के पिता ने पहले भी यही कहा था कि सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस तरह से आरोप लगा रही है कि सुशांत की तबीयत या मानसिक स्थिति काफी दिनों से खराब थी, उनका इलाज वो करवा रही थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि अंधेरी के ही एक होटल में करीब एक हफ्ते तक उनका जो है इलाज किया गया था। उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन कौन देता था, प्रिस्क्रिप्शन पे किसकी सिग्नेचर रहती थी, किसका मुहर रहती थी। हालांकि बीच में एक और बयान आया था कि प्रिस्क्रिप्शन की जो चिट्ठी रहती थी वो दिल्ली से आती थी, लेकिन दवाइयां मुंबई से ली जाती थी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसको लेकर सीबीआई जाहिर तौर पर पूछताछ कर सकती है। प्रकाश, अगर हम पूरा केस देखें तो अभी ड्रग्स एंगल इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और ड्रग्स एंगल को लेकर ही इस समय रिया चक्रवर्ती का जो परिवार है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। सत्य प्रकाश, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से सीबीआई ने यह कह दिया कि सुशांत की मौत को लेकर किसी तरह का कोई क्राइम एंगल नहीं मिला, अब जो है पूरा मामला ड्रग्स एंगल को लेकर है और वहीं जो है बाकी अन्य चीजों की बात की जाए तो ड्रग्स एंगल को लेकर जिसे सुशांत के रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम आया है, खुद रिया चक्रवर्ती भी इसमें शामिल है। जो जैद पकड़ा गया वो तमाम बड़े खुलासे कर रहे थे। जाहिर तौर पर ड्रग्स एंगल भी एक बड़ा मामला हो सकता है। हालांकि ये भी सामने बात आ रही थी कि खुद सुशांत जो है ड्रग्स लेते थे, तो तमाम चीजें अब सामने आ रही थी। जाहिर तौर पर अब जो पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ मुड़ रहा है। प्रिया सत्य प्रकाश सोनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुशांत केस में सीबीआई जांच का 14वां दिन है और आपको बता दें कि सीबीआई लगातार जांच कर रही है। जांच सीबीआई की काफी तेजी से चल रही है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती के पिता जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।